तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 2 हिस्ट्री की। दोस्तों आज हम सभी इतिहास में दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं और दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश को दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैंने खिलजी वंश और गुलाम वंश पर वीडियो बना दिया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हो। आज पूरा का पूरा तुगलक वंश को हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी छात्र छात्र चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना देर किए तुगलक वंश को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तुगलक वंश का मैं अगर समय काल की बात करूँ तो इसका जो माना जाता है 1321 से लेकर 1413 तक दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के कुछ शासक जो कि कब कब आए और कब गए दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे हर एक शासकों को। दोस्तों तुगलक वंश के शासक जैसे कि मैं बात करूँ, सबसे पहला यानी कि तुगलक वंश के संस्थापक या तो प्रथम शासक जो हुए वो है गयासुद्दीन तुगलक शाह, ठीक है दोस्तों। और ये जो सत्ता में आते हैं वो 1320 में आते हैं और 1320 से लेकर 1325 तक ये शासन चलाता है, ठीक है। तो 5 वर्षों के लिए ये रहते हैं दोस्तों। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो आते हैं वो आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसी का पुत्र होता है। ये 25 से लेकर यानी कि 1325 से लेकर 1351, ठीक है, 51 तक इसका शासन कर रहा था दोस्तों। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो आते हैं वो आते हैं फिरोज तुगलक दोस्तों, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो ये तीसरा आता है। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय दोस्तों, ठीक है, जो कि 1388 से लेकर 1379, ठीक है, 89 तक ये 1 वर्ष का रहता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो अबू बकर आता है दोस्तों, जो कि 1389 तक इसी में इसका आता है, इसी में चला जाता है, यानी कि इसी वर्ष के लिए रहता है। इसके बाद जो होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों सिरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि 1390 से लेकर 1394 4 वर्षों के लिए रहते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ठीक है, ये आते हैं। और इसके बाद जो अंतिम में आते होते हैं, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, महमूद शाह। तो वो 1394 से 1414 तक रहते हैं दोस्तों, यानी कि ये इसका अंतिम हो जाता है दोस्तों। तो स्टार्टिंग में बता दिया आपको एक एक करके सारा चीज़, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो कई छात्र छात्राएं मुझे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे। देखिए दोस्तों पीडीएफ तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को ऐसे ही बता रहा हूँ। आप सभी यहाँ से तैयारी कीजिए दोस्तों। आप पीडीएफ अगर चाहिए हो तो उसके लिए पैसा लगेगा दोस्तों, ठीक है। और मैं पैसा उसे लेना चाहता नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं पैसा देके खरीदूँ तो आप मुझे इंस्टा पे या तो फिर टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं बता दूंगा आपको, फिर वहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। कुछ खास पैसा लगने वाला नहीं है। पूरा जो इतिहास का कोर्स है, पूरा इतिहास में मात्र आपको 50 रुपया लगने वाला है। पूरा इतिहास का जितना भी है, ठीक है, जो भी सेमेस्टर 2 का कम्प्लीटली आपको मिल जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री यूट्यूब में तैयारी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपको पैसा लगने वाला नहीं है। चलिए अब यहाँ पे जितने भी शासक थे उसको मैंने बता दिया। इसके बाद थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे तुगलक वंश के बारे में दोस्तों, ठीक है। चलिए तुगलक वंश के बारे में थोड़ा अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1413 तक राज किया दोस्तों। ये इसका समयकाल रहता है। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक था, जिसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे शासन किया दोस्तों। इसका नाम गाजी मलिक था, लेकिन ये तुगलक जो है ना वो गयासुद्दीन तुगलक का यहाँ पे नाम पे शासन करता है, ठीक है। चलिए वह मूल रूप से तुर्क भारतीय था, जिसके पिता तुर्क और माता हिंदू थी दोस्तों। उसके जो पापा यानी कि पिताजी थे वो तुर्क थे और उसकी जो माता थी वो हिंदू थी दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको आपको याद रखना है। और उसने दिल्ली के निकट एक नए नगर तुगलकाबाद का बनाया, यानी कि एक नया निर्माण करता है नगर का दोस्तों, जिसका नाम होता है तुगलकाबाद। तो प्रश्न आपका एक नंबर में पूछ सकता है कि तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया, तो आप बोल सकते हो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों, ठीक है। चलिए कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसकी हत्या उसके अपने ही पुत्र, ठीक है, उसका जो अपना पुत्र होता है वो कर देता है, जिसका नाम होता है जूना खां दोस्तों, ठीक है, इसके द्वारा करवा दिया गया। और जिसने 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठा दोस्तों, ठीक है। तो उसका जो अपना पुत्र होता है जिसका नाम होता है जूना खां, उसको हत्या करवा देता है और फिर वो अपना सत्ता संभालता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हो गया, जो कि प्रथम यहाँ पे तुगलक वंश के संस्थापक भी होते हैं और प्रथम शासक होते हैं, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से शासन चलाता है। और इस प्रकार से उसके की पुत्र ने उसे मार दिया और 25 में यहाँ पे बैठ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे के देखेंगे। तो जूना खान ने अपने आधिपत्य मोहम्मद बिन तुगलक से ठीक है 26 वर्षों की दिल्ली का शासन चलाया, यानी कि जब उनको मारा और मारने के बाद वो जो यहाँ पे शासन चलाता है वो 26 वर्षों तक चलाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि वो कितने वर्षों तक आए। उनकी पिताजी तो मात्र 4 वर्षों तक, लेकिन ये जो तुगलक है मोहम्मद बिन तुगलक, ये 26 वर्षों तक यहाँ पे शासन चलाता है दोस्तों, ठीक है। और जिसने दिल्ली सल्तनत का अमर इतिहास को आगे बढ़ाया। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में गुजरात के उन लोगों को मारने के दौरान हुई जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी दोस्तों। तो ये अच्छा टाइम पे ये रहा दोस्तों, 1391 तक रहा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, 51 तक, ठीक है। चलिए
अब थोड़ा आगे देखेंगे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो कि तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है ताकि जब भी केस पेपर में आपको, यानी सॉरी एग्जाम हॉल में जब पेपर पूछा जाए तुगलक वंश के बारे में, तो ये चीज़ों को आप वहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आप लिख सकते हो तुगलक वंश के बारे में कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने अपने, ठीक है, नाम में गाजी शब्द का प्रयोग किया। यानी कि गाजी का अर्थ होता है दोस्तों कि काफिरों का घातक, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका नाम याद रखना है। तो बोल सकते हो तुगलक वंश के संस्थापक ये थे, वो थे, इस प्रकार से बना के आपको लिख देना है। फिर आप बोल सकते हो कि गाजी का उपाधि धारक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुओं व फिर नहरों का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, पॉइंट को याद रखें। संभवतः ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये पहला ऐसा शासक था जिसने कुओं का और नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये भी प्रश्न आपको 1 नंबर में अगर पूछ दिया जाए, ठीक है। और जब लिखने का रहेगा तो आपको सारा चीज़ को लिखना है। ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, जितना बार सुनिए, फिर आप वहाँ पे लिखने का भी प्रयास करिए दोस्तों, ठीक है। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है, इन्होंने सिंचाई और कुओं का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है। तो ये पहला सुल्तान थे, ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, ठीक है, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। जैसे ही इसका मृत्यु करता है उसका पुत्र और वो गद्दी पे बैठता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित था और विद्वान था दोस्तों। जो मोहम्मद बिन तुगलक था बहुत ही पढ़े लिखे थे और अच्छे खासे विद्वान भी थे, लेकिन ये बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं, एक प्रकार से अनपढ़ भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब वो जो भी नीति लाते थे वो असफल हो जाता था, ठीक है दोस्तों। पढ़े लिखे तो थे तो वो जल्दीबाजी में करते थे, लेकिन वो सोचते नहीं थे कि मैं ये काम करूँ या कि ना करूँ, ठीक है। पढ़े लिखे तो थे लेकिन वो असफल बार बार हो जाता है दोस्तों। तो ये आप याद रख सकते हो इसके बारे में, ये चीज़। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन चलाने विभिन्न प्रकार के, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी नीतियाँ लाई, लेकिन वो सारा का सारा असफल रहते गया दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप बोल सकते हो। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख असफल नीतियाँ जैसे कि दोआब क्षेत्रों में कर, ठीक है, कर में वृद्धि। दोआब दोस्तों, दोआब यानी कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग दोआब बोलते हैं। और वहाँ पे जो टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, तो वो उनको लग रहा था कि सिंचाई उंचाई होगा और यहाँ पे नदी है तो यहाँ पे अच्छा खासा कृषि वगैरह होगा, तो पैसा में अच्छा से यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ कि हुआ ही नहीं अच्छा खासा कृषि, तब वो वहाँ पे असफल रह गया। और वहाँ के जो आम जनता था वो आंदोलन कर दिए कि एक तो मेरे पास एक तो कृषि नहीं हुआ, आप मुझसे टैक्स लीजिएगा, ठीक है। तो वो फिर वहाँ पे असफल रह गया। फिर दूसरा राजधानी परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना राजधानी को जब परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे वो दिख समस्याएं होती हैं कि राजधानी परिवर्तन करने में ये मतलब सोच के कुछ नहीं करते थे, ठीक है, डायरेक्टली कर देते थे, ठीक है। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यानी कि जो सांकेतिक मुद्रा जैसे कि नकली बहुत सारे लोग ये बनाते थे, मुद्रा बनाते थे। उसको लेने के लिए इन्होंने क्या बोला कि जितने भी लोगों के पास नकली मुद्रा है तो मुझे दे दे और मेरे से चांदी की ले लें, ठीक है, या तो सोने के ले लें। तो जिसके पास नहीं भी था नकली, वो भी बनाना प्रारंभ कर दिया और चांदी सोना के लेने के चक्कर में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो कि ये असफल रहा, इनके द्वारा करवाया गया, लेकिन वो असफल रहा, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दोस्तों, ठीक है। अब थोड़े और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आपने पढ़ा हुआ दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, जो कि पढ़ना है आपको। तो इसी के समय में, ठीक है, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। चलिए, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही आया था दोस्तों। अफ्रीकी यात्रा जो आप सभी जानते हैं इब्न बतूता बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो ये भी आए थे यहाँ पे किनके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ये पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आए थे, वो आए थे इब्न बतूता दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। दोस्तों एक यहाँ पे इतिहासकार जो लिखते हैं, जब इनका मृत्यु हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का, तो क्या लिखते हैं इतिहासकार कि राजा को अपनी प्रजा से, यानी कि जो राजा थे उसकी अपनी प्रजा से, और जो प्रजा थे प्रजा को अपने राजा से मुक्ति हो गई। तो ये यहाँ पे लिखते हैं। तो कौन लिखते हैं दोस्तों, वो लिखते हैं, आपको याद रखना है, बदायूनी, ठीक है, बदायूनी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हो गया। और एक शासक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, ठीक है। तो इसी भी हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों का समाप्त कर
केवल 4 कर रखा। दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऐसे टैक्स तय कर था, उसको वो हटाया और हटाने के पश्चात मात्र 4 कर रखते हैं दोस्तों। वो 4 कर मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि एक खराज हो गया, जैसे कि लगान था दोस्तों, वो एक रखा। एक था खुस्म, यानी कि जो युद्धों से लूटा गया माल, यानी कि मान लीजिए कि उसके सेना द्वारा किसी भी युद्ध में लूटा गया जितने भी धन होते हैं उसका वो टैक्स लेता था दोस्तों, ठीक है, वो लेता था। दूसरा जजिया, फिर लास्ट हो गया जक़ात, ये चीज़ वो लेते थे। मात्र 4 ही, एक तो खराज, ठीक है, खुस्म, जजिया और जक़ात, ये 4 चीज़ वो लेते थे, बस इतना ही उसका था। जजिया आपको पता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और ज़कात जो कि मुसलमानों से लिया जाता था दोस्तों, ठीक है। मुसलमान यानी कि जो अच्छे खासे धनी मुसलमान थे उन लोगों से पैसा लिया जाता था, और जो फिर जितने भी गरीब दुखिया जिसके वो हो उसको वो वहाँ पे देता था दोस्तों, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 4 कर वहाँ लिया करते थे, तो बहुत ये थे। चलिए जो फिर आगे यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या लिखा जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। यानी कि पहले तो क्या होता था कि जो जजिया है ना वो गैर मुसलमान से लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण हो गया, जो फिर विकलांग हो गया, इन लोगों से नहीं लिया जाता था। लेकिन जो फिरोजी शाह तुगलक आते हैं वो अब ब्राह्मण से भी कर लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये शासक था, तो ये याद रख सकते हैं दोस्तों। फिरोजी शाह तुगलक ने, ठीक है, खिजराबाद एवं मेरठ में अशोक स्तंभ को लेकर दिल्ली स्थापित करवाया। तो ये आप याद रखिएगा। फिरोजी शाह तुगलक ने जयनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव को हराया तथा जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया। यानी कि यहाँ पे पुरी पर भी आक्रमण करते हैं और मंदिर को ध्वस्त करते हैं। तो पूरा इतिहास में आपको मंदिर ध्वस्त तो यह मिलता रहेगा दोस्तों, देखिए, ठीक है। चलिए, फिरोज शाह तुगलक ने नरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर फिर 1300 ग्रंथों, ठीक है, उसको लूटा और कुछ फारसी अनुवाद करवाया दोस्तों। तो उसको मंदिरों को ध्वस्त करवाया, फिर जो ग्रंथ थे यहाँ के उन ग्रंथों को लूटा, फिर उसको अनुवाद करवाया फारसी में। जैसे यहाँ पे जो नाम दिया गया दलायते, ठीक है, फिरोज शाही, तो ये आप याद रखिएगा, दलायते फिरोज शाही, फिर इसका नाम दे दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सही देख सकते हो तो किस प्रकार से यहाँ पे नाम चेंज कर दिया जा रहा है। फिर फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फतुहात ए फिरोज शाही लिखी दोस्तों, ठीक है। तो ये आत्मकथा को पूछे जाए तो फिर बोल सकते हो कि फतुहात ए फिरोज शाही। चलिए, तुगलक वंश का अंतिम जो शासक होता है वो होता है नसरुद्दीन मसूद शाह दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है वो नसरुद्दीन मसूद शाह होता है दोस्तों, ठीक है। फिर नसरुद्दीन मसूद शाह शासनकाल में, ठीक है, तैमूरलंग के दिल्ली में आक्रमण में इसी मारा गया। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो मैंने जितने भी बताया आपको ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सारा शासक के बारे में नहीं बताया, लेकिन कि अगर आपको तुगलक वंश के बारे में लिखने को बोला जाए तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हो, अच्छा से आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको याद रखना, और मैन यही सब शासक है, ठीक है। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, गयासुद्दीन तुगलक होते, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जितने भी मैंने बताया सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका तुगलक वंश आज समाप्त होता है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगता है लाइक, ठीक है, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है। कमेंट करना तो भूलें ही ना, क्योंकि वहीं से मुझे पता चले क्या आपकी प्रतिक्रिया है। और अभी तक अगर आप सभी ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। और किसी प्रकार को समस्या तो आसानी से पूछ सकते हो, पर्सनली वो मेरा अकाउंट है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसी प्रकार से दूर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।